वेलकम बच्चों, लेट्स सी टुडे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में सिंपल सा आपको एग्जांपल देना है। ए बी और सी तीन सेट का एग्जांपल देना है। ए सेट बनाना है, बी सेट बनाना है और सी सेट बनाना है। अच्छा, सेट तो कोई भी बना देगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ए और बी में वो फाइव नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी फाइव नहीं होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन होगा, बी और सी में कुछ कॉमन होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू फाइव नॉट इक्वल टू फाइव लिखा हुआ है, और ए इंटरसेक्शन सी भी नॉट इक्वल टू फाइव है। यहाँ पे गलती से इक्वल टू लिखा गया, ए इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू फाइव है। तो यानी कि ए बी में कुछ कॉमन होना चाहिए, बी सी में कुछ कॉमन होना चाहिए, और ए और सी में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, और उसी तरीके से लेकिन ए बी और सी जो है वो क्या होना चाहिए, वो फाइव होना चाहिए, यानी कि ए बी और सी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ए और बी में कॉमन होगा, बी और सी में कॉमन होगा, ए और सी में कॉमन होगा, लेकिन ए बी और सी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को आप याद भी रख सकते हो अगर आपको बनाने में दिक्कत होता है। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कम एलिमेंट लेके मैंने ये सेट बनाया। देखो, ए में 1 और 2 एलिमेंट रखो, बी में 2 और 3 एलिमेंट रखो। इस तरीके से ए और बी में एक एलिमेंट 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये तुम्हारा पहला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब बी और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए, तो 1 और 3 रख लो, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा बी और सी में, तो ये वाला रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया। और ए और सी में 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब तुम देख लो कि यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। देन यहाँ पे तुम देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 है, तो नॉट इक्वल टू 5 है, ये तुम्हारा पहला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 3 है कॉमन, तो ये नॉट इक्वल टू 5, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और ए इंटरसेक्शन सी है, तो उसमें क्या है, 1 है कॉमन, तो ये भी नॉट इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो गया, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो यहाँ देखो 1 क्या सब में कॉमन है, 2 क्या सब में कॉमन है, 3 क्या सब में कॉमन है, सब में कॉमन नहीं है, तो इक्वल टू 5। तो ये जो है तुम्हारा 3 सेट, यही है तुम्हारा एक्चुअल आंसर। ठीक है ना बेटा, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6।